तो साथियों, ये विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक मार्च जुलाई 2024 की है, जो महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश के द्वारा यह आदेश निर्गत किया गया था कौन कौन से बिंदु शामिल किए जाने हैं। बैठक का विषय एसएमसी मासिक बैठक एजेंडा की दिन तिथि 1 जुलाई 2024 को दिन सोमवार को आपने अवगत कराया, प्रस्ताव कार्य योजना बनाई और विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्यगण ग्राम प्रधान एवं अभिभावक आप सभी को सादर अवगत कराना है कि दिनांक 3 जुलाई 2024 दिन बुधवार को समय 12:30 से 1:30 बजे तक विद्यालय प्रबंधन समिति की मासिक बैठक का आयोजन विद्यालय परिसर में किया जाएगा। अतः आप सभी लोगों की उपस्थिति प्रार्थनीय है। ससमय प्रतिभाग करने का कष्ट करें और यहाँ पर धन्यवाद लिख देंगे और इसके बाद सूचना का माध्यम रहेगा मोबाइल फ़ोन द्वारा, बच्चों द्वारा, रसोइया द्वारा, रसोइया स्वयं के संपर्क द्वारा। इसके बाद बैठक का कार्यवृत्त किस तरह से रहेगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा के आदेश के क्रम में आज दिनांक 3 जुलाई 2024 दिन बुधवार को विद्यालय परिसर में विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्रीमती या श्री की अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक आहूत की गई। नियम के अनुसार बैठक का कोरम पूरा है। आज की बैठक में पूर्व बैठक की समीक्षा की गई और एजेंडा पढ़कर सुनाया गया एवं विद्यालय में निम्न एजेंडा बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। पहला बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, जो इस समय संचारी रोग अभियान के तहत चल रहा है, डायरिया नियंत्रण अभियान पर चर्चा। दिनांक 1 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक डायरिया नियंत्रण अभियान चलेगा। अभियान की अवधि में विद्यालय में अब निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की जानी है। पहला शौचालय साफ सुथरा रखें, शौचालय की आदत डालें, खुले में शौच न जाएं। बच्चों को भोजन से पूर्व एवं शौच के बाद साबुन से हाथ धोने को प्रेरित करें। तीसरा बिंदु व्यक्तिगत साफ सफाई एवं महत्व के बारे में बातें बताया जाए। और चौथा बिंदु आशा एएनएम के सहयोग से बच्चों और ओआरएस का घोल बनाना सिखाएं तथा उसके प्रयोग की विधि बताएं। डायरिया के विषय में बच्चों से चर्चा करें। छठा बिंदु उल्टी और दस्त होने पर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र को सूचित करें। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जल शक्ति अभियान पर चर्चा। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 7 जून 2024 से विद्यालयों में जन शक्ति अभियान के अंतर्गत कैच द रन मुहिम 2024 को जन आंदोलन के रूप में आयोजित किए जाने का आह्वान किया गया है। मानव जीवन के लिए भूजल अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु भूजल के अत्यंत दोहन के कारण भूजल का स्तर निरंतर घटता जा रहा है। तो यह अत्यंत आवश्यक है कि बारिश के पानी का संरक्षण किया जाए, जनमानस के मध्य जागरूकता अभियान के रूप में प्रचारित किया जाए। इस पर विस्तृत रूप से चर्चा किया जाए, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग। इसी प्रकार से तीसरा बिंदु जर्जर विद्यालय भवन पर चर्चा। बरसात का मौसम है, तो विद्यालय का कोई कक्षा कक्ष जर्जर है या उसकी छत से पानी टपक रहा है, उसकी लिखित सूचना विभाग को दी जाए तथा उस जर्जर कमरे में बच्चों को न बैठाया जाए। छतों की साफ सफाई भी रखी जाए तथा छतों के बरसाती पानी के निकास की सुविधा की जाए। इस पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। अगला बिंदु है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, वृक्षारोपण पर चर्चा। बरसात का समय है, यह पौधों को लगाने का सबसे सही समय होता है। आज की बैठक में सभी अभिभावकों को जागरूक किया गया और बताया गया कि बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण का इस बार बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा और तापमान भी बहुत ज़्यादा रहा, जिससे हीट स्ट्रोक के कारण बहुत से लोग बीमार हुए और मर भी गए। यदि इसी तरह के से तापमान बढ़ता रहा तो आने वाले समय में भयावह स्थिति होगी। तापमान को नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के लिए वृक्षों को अधिक से अधिक लगाने पर जोर दिया गया और आज की बैठक में बताया गया कम से कम एक व्यक्ति 2 पौधों को अवश्य लगाएं और लगाने के बाद उसकी देखभाल भी करें। ये साथियों बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर भी इस तरह से आपने जो पंजिका बना रखी है और विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी की बैठक की, तो उसमें आप हस्ताक्षर भी लेंगे। बैठक के निम्न एजेंडा बिंदु आप यहाँ पर देख रहे हैं। 5वां बिंदु है नवीन नामांकन पर चर्चा। जो भी हाउस होल्ड सर्वे आउट ऑफ स्कूल पर बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। वर्तमान सत्र 2024-25 1 अप्रैल से प्रवेश प्रारंभ हो चुका है। विद्यालय में उन बच्चों का नामांकन होगा जो बच्चे 1 अप्रैल 2024 को 6 वर्ष पूरी करेंगे। यदि बच्चा 6 साल से कम है उसे बाल वाटिका में भेजा जाएगा। अधिक से अधिक नामांकन हो, कोई भी बच्चा नामांकन से वंचित न रहे। स्कूल चलो अभियान जागरूकता रैली निकालकर बच्चों को स्कूलों में नामांकन कराएं। इस पर बैठक में विस्तृत चर्चा की गई। डीबीटी सत्र 2024-25 के लिए यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता, मोजा व स्टेशनरी दी जाने वाली डीबीटी की तैयारी भी विभाग ने समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा निर्देशानुसार यदि माता पिता में से कोई जीवित न हो तो किसी रिश्तेदार का आधार प्रमाणित किया जाए। पोर्टल पर अपलोड डाटा को
बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी सत्यापित करेंगे। अभिभावकों के आधार से जुड़े बैंक खाते और मोबाइल नंबर की भी जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन बच्चों के आधार नहीं बने हैं उन्हें माता पिता से आधार बनवाने को कहा गया है। डीबीटी के तहत सभी अभिभावकों के खातों में 1200 रुपये यानी 1200 रुपये की धनराशि अति शीघ्र शासन के द्वारा वार्ता में भेजी जानी है खातों में भेजी जानी है। जिन बच्चों के आधार कार्ड नहीं बने हैं प्राथमिकता के आधार पर उनके कार्ड बनवा लें ताकि उनको भी डीबीटी का लाभ मिल सके। सातवां बिंदु परिवार सर्वेक्षण पर चर्चा है यानी हाउस होल्ड फैमिली सर्वे। शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत शैक्षिक सत्र 2024-25 में 6 से 14 वर्ष के आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन एवं आयु संगत कक्षा में नामांकन हेतु परिवार सर्वेक्षण कर्मियों द्वारा घर घर जाकर परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से चिन्हित किया जाना। प्रथम चरण में परिवार सर्वेक्षण 17 जून 2024 से 16 जुलाई 2024 तक की अवधि में किया जाना है। द्वितीय चरण में सर्वे दिनांक 1 अगस्त 2024 से 31 अगस्त 2024 की अवधि में संपन्न किया जाना है। परिवार सर्वेक्षण के प्रपत्र विद्यालय में सुरक्षित रखे जाने हैं। प्रथम चरण के परिवार सर्वेक्षण प्रपत्रों के विवरण को दिनांक 31 जुलाई 2024 तक तथा दूसरे चरण के प्रपत्रों को विवरण 15 सितंबर 2024 तक प्रेरणा पोर्टल के परिवार सर्वेक्षण डीसीएफ प्रधानाध्यापक के द्वारा अपलोड किया जाएगा। विद्यालय स्तर से जो भी कार्मिक परिवार सर्वेक्षण हेतु आप सभी लोगों के घर जाएं तो कृपया उनको सहयोग करते हुए इसकी जानकारी देकर परिवार सर्वेक्षण अभियान को सफल बनाएं। अन्य बिंदुओं पर चर्चा। समर्थ योजना, बच्चों की उपस्थिति एवं ठहराव पर चर्चा, नामांकन व मिड डे मील में मेनू के अनुसार भोजन की समीक्षा आदि पर चर्चा की गई। इसी के साथ बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ आज की बैठक में उपस्थित हुए सभी बच्चों के माता पिता अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित कर माह की अगली बैठक हेतु पुनः बैठक में उपस्थित रहने का आग्रह कर आज की बैठक कार्रवाई का समापन किया गया। धन्यवाद। ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट था। यदि आप चाहते हैं इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलते रहें तो इस चैनल को, यदि आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, साथियों को शेयर कीजिए। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।